हेलो दोस्तों, अब तक आपको ये बात पता चल चुका होगा कि क्वांटिका की टीम बरहमपुर में पिछले 1 साल से आईपीएम की तैयारी करा रही है। आईपीएम के साथ साथ हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स बीबीए के लिए भी थे जो सक्सेसफुली अपने कॉलेज में एंटर कर चुके हैं। आईपीएम का भी रिज़ल्ट 2-3 बच्चों का अच्छा हुआ है और बाकी बच्चे इस बार आईपीएम रिपीट कर रहे हैं, यानी ड्रॉप करने के बाद। आईपीएम एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं है कि आप बहुत जल्द इसे क्रैक कर लें। ये बिल्कुल आईआईटी और मेडिकल के साथ स्टैंड कर जाता है और एक मामले में तो ये आईआईटी मेडिकल से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का रेशियो काफ़ी कम है। बरहमपुर के अंदर ही एक लोकल कोचिंग सेंटर कॉमर्स की एम्बिशियस प्रोफेशनल के साथ हमारा टाई अप हुआ है, जो कि गांधीनगर फर्स्ट लेन एक्सटेंशन में है, एनसीसी ऑफिस के पास। अगर आपको एड्रेस ढूंढने में या किसी और किस्म की दिक्कत आती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संडे के दिन 10 बजे यानी कि 16 जुलाई को हमारा एक सेमिनार है जिसमें हम आईपीएम से रिलेटेड या बीबीए से रिलेटेड या एनपैट या सिम्बायसिस के एग्ज़ाम या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम जो +2 के बाद होते हैं अदर दैन इंजीनियरिंग या मेडिकल, इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के जो सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो लॉ के बारे हो, होटल मैनेजमेंट के बारे हो, आप सभी संडे को आ करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपके मन में जो भी इसके रिगार्डिंग दिक्कतें आएंगी, संडे को आई विल बी देयर टू मेक श्योर कि आपके सारे आंसर्स क्वेश्चन जो है आंसर हो जाएं। पिछले 1 साल से हम ऑलरेडी बरहमपुर में जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है बरहमपुर के साथ कि बहुत सारे कोचिंग ने अपना नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है इस भरोसे से, और बच्चों को ये कहा है कि हम लोग वहाँ पे कोचिंग कराएंगे, लेकिन असलियत में वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो अभी के ज़माने में ये है कि अगर मुझे आईपीएम की कोचिंग करनी है तो मुझे एमबीए की कोचिंग वाले को देखना होगा, यानी जो कोचिंग सेंटर एमबीए में नंबर 1 है वहीं से मैं आईपीएम इंदौर की तैयारी करूंगा। इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। आईपीएम शायद इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां पे 2 तरह के मैथ्स आते हैं, 2 तरह के मैथ्स। एक मैथ्स जो +2 लेवल के होते हैं, यानी उसमें ट्रिगोनोमेट्री है, उसमें सीरीज एंड सीक्वेंस है, बाइनोमियल थ्योरम है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। और दूसरा वाला मैथ्स जिसका नाम मैथ्स है ही नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो अगर आप एमबीए की तैयारी कराने वाले नंबर 1 कोचिंग सेंटर के पास जाएंगे तो आपको वही फैकल्टी मिलेंगे जो सालों से कैट की तैयारी करा रहे हैं और जिनका +2 मैथ्स में कोई कमांड नहीं है। जबकि आईपीएम के अंदर जो 2 सेक्शन है, इंदौर के अंदर जो 2 सेक्शन है, उसमें एक में हायर मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, यानी आईआईटी मेंस लेवल के मैथमेटिक्स है और कैट लेवल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो आप कोचिंग सेंटर का चयन यानी सिलेक्शन ध्यान से करें। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि मैथ्स के अंदर 2 सेक्शन है और तीसरा सेक्शन जो वर्बल का है वो काफ़ी आसान है। आसान होने की वजह से उसका कट ऑफ बहुत हाई चल जाता है। तो ये भी एक मिस्टेक होगा कहना कि इंग्लिश सेक्शन बहुत इजी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बाकी जो मैथ सेक्शन 2 हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वहीं होता है और मैक्सिमम स्कोर जो ओवरऑल कट ऑफ का क्लियर करना है वो भी वहाँ से उठाया जा सकता है। ऐसे ढेरों टॉपिक हैं जो आईआईटी के मेंस के सब्जेक्ट में हैं। आईआईटी इसीलिए आपको मटेरियल पे और टेस्ट सीरीज पे भी ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमबीए के मटेरियल आपको आईपीएम के नाम पे बेच दिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमबीए की क्लासेस में आपको बिठा दिया जा रहा है, यानी उस बैच में जहाँ पे ऑलरेडी कैट की तैयारी हो रही है और हायर मैथमेटिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा हो। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसमें ब्रांड का कोई भी रोल नहीं है। आपको अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छा मेंटोर मिल जाए, एक अच्छा गाइड मिल जाए तो आईपीएम एक बहुत बड़ा ड्रीम यानी एक बहुत मुश्किल ड्रीम नहीं होगा। बाकी अगर आप आईपीएम कंसिडर करेंगे, जैसे रोहतक है, आईपीएम रोहतक का अपना एग्जाम होता है और एक एग्जाम जिपमैट होता है, तो उसके अंदर फिर बाकी आईपीएम आईएम्स आ जाते हैं जो बीबीए और एमबीए देते हैं। इन सब एग्जाम में फिर अलग तरह की रीजनिंग आती है जो फिर से एमबीए वाले एग्जाम्स में नहीं आती। एमबीए वाले एग्जाम में कैट में जैट में जो एलआरडीए आता है वो बीबीए के यानी आईपीएम और बीबीए के एग्जाम में फिर नहीं आता। वहाँ पे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट कोडिंग, मैट्रिक, ऐसे बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो हम लोग अमूमन जनरली कैट की कोचिंग में ना पढ़ाते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं। इसीलिए आप सबको मैं संडे को बुला रहा हूँ अगर आप बरहमपुर में हैं तो। और ये स्लाइड जो मैंने ऐड किया है ये मैंने आज तक किसी वीडियो में ऐड नहीं किया,
क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आईपीएम को पढ़ाते वक्त अगर आप अच्छे मैथ्स फैकल्टी को ढूंढ रहे हैं तो मुझे कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मैंने कैट के एग्ज़ाम पिछले 15 साल से दिए हैं, यानी 2005 से लेकर लगातार मैं कैट के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और उसमें से एक साल यानी 2014 में मेरा हाईएस्ट स्कोर 99.94 था क्वांट्स में, जो सारे आईपीएम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे बीबीए के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ चूंकि मैं एनआईटी दुर्गापुर का पास आउट हूँ, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि मेरा +2 का मैथ्स भी अच्छा रहा होगा, और अभी भी पर्सनल ट्यूशन्स के ज़रिए मैं बच्चों को +2 के मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। गेट जैसे एग्जाम में जो प्योरली टेक्निकल है, जो एमटेक के लिए दिया जाता है, 2006 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 296 था। तो यहाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिस्ट और स्कोर लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने इंजीनियरिंग डेज के एग्जाम्स के रैंकिंग और जो है वो सब चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हैं। तो संडे को 16 जुलाई मॉर्निंग 10 बजे अपने पेरेंट्स के साथ आ जाएं। थैंक यू।